हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 सामान्य अध्ययन। दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 इस एग्जाम के लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टोटल 20 सेट है इस बुक में। किन पब्लिकेशन की बुक आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें टोटल 20 सेट है। इस प्रैक्टिस वर्क बुक को हम सोल्व कर रहे थे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है, ये है पार्ट नंबर सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 to 90 तक टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में। इसको हम कवर करते हैं 5 पार्ट में। हर पार्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, नदी में जल प्रदूषण डैश की गुणित मात्रा से मापा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिजोल ऑक्सीजन, डिजोल ऑक्सीजन से हम डीओ बोलते हैं इसको, इसकी मात्रा से जल में मापते हैं जल प्रदूषण को। ठीक है, जल प्रदूषण को अगर यह मात्रा डीओ की मात्रा, डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा 8 mg से कम होगी तो वहां पे होगा जल प्रदूषित होगा। ठीक है, अगर ये होगी 4 mg तक, ठीक है, तो फिर दोस्तों यह 4 mg से कम हो जाती है तो इसे कहेंगे वो ज्यादा प्रदूषित है जल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, ऑक्सीजन। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, नदी में जल प्रदूषण ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से मापा जाता है, डिजोल ऑक्सीजन से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं। ठीक है, गल जाएंगे जो। तो यहाँ पे कौन सा होगा, कौन गल जाएगा, पेपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की सबसे कड़ी कमजोर कड़ी माना जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता, उपभोक्ता में दोस्तों लगभग सभी जीवित जीव होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वे सभी जीव हैं जो भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कौन होगा सबसे कमजोर कड़ी, उपभोग सर्वोच्च उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मस्टर्ड गैस का दोस्तों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रभावशाली रासायनिक एजेंट क्या था, सल्फर मस्टर्ड था, जिसे मस्टर्ड गैस के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 65, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, ये है कृत्रिम गैस एसिटिलीन या एथिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ दोस्तों किसका बहुलक है, तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, आइसोप्रीन का। ठीक है, किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, पैराफिन किसका उप उत्पाद है। पैराफिन दोस्तों किसका उत्पाद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पेट्रोलियम शोधन का। ठीक है, पैराफिन दोस्तों मोम कह सकते हैं या पेट्रोलियम मोम। एक नरम रंगीन ठोस है, ये सॉलिड है जो पेट्रोलियम कोयला या सेल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। दोस्तों, पीएच मान 7 होगा यहाँ पे शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 69, एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है। एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि होती है, ध्यान रखना आपको, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते हैं, दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ईंट के छिद्रों में हवा होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वो पानी का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, छिद्र होते हैं जो, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 71, गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है। दोस्तों, गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है, ये आता है, ध्यान रखना आपको, डैफोडिल से। कहाँ से आता है,
ध्यान रखिए दोस्तों, गोल्डन चावल को बीटा कैरोटीन उत्पादन के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है, जो आमतौर पर चावल में उत्पन्न नहीं होता, और ये डैफोडिल से आता है। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1969 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में दोस्तों इसका यूज होता है कोयले का। मिट्टी का तेल, जेट वायु यानी के लिए ईंधन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पैराफिन मोम, खाद्य पदार्थ, ये गलत है। ठीक है, इसका आएगा पेट्रोलियम। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? मानव शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि? मधुमक्खियां दोस्तों सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। पेट पॉलीएथिलीन टर्टलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है दोस्तों। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इस तरह के रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर नहीं पिघलते, ये गलत है, पिघल जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रोसायन कहते हैं, ये गलत है, इन्हें कहते हैं पेट्रोकेमिकल, ये भी गलत है। ए और बी ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है दोस्तों? सार्वभौमिक दाता होता है, आपको बताइए होगा। समूह ग्रुप ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है दोस्तों? ए बी होता है। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। फीमर मतलब कि जांग की हड्डी। इसकी लंबाई लगभग होती है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 80, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों। गांधी मार्च ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था, तो यहाँ पे इसका मेन रीजन क्या था? नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब शुरुआत हुई थी इसकी 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का, ठीक है, समाप्त करने का सुझाव दिया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था दोस्तों? यहाँ पे सारे के सारे दस्तावेज जला दिए थे, किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, कब? 1193 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है दोस्तों? ये है, आपको ध्यान रखना है, कन्याकुमारी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम सिरा है, और ये तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, भूमध्य रेखा के उत्तर। कहाँ पे पड़ेगा ये? भूमध्य रेखा के उत्तर में।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस अंग रंग का कागज और सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, काला कागज जो हीट है दोस्तों उसका अवशोषक होता है, जबकि जो सफेद रंग होता है, ठीक है, सफेद कागज रंग उसमें का अवशोषक नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड काला। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के दम में केंद्रीय बिंदु है दोस्तों, अशोक के दम में केंद्रीय बिंदु है, ये आपको बताना है। राजा के प्रति वफादारी, ये भी एक केंद्रीय बिंदु है। शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ठीक है। अशोक के दम ने न केवल बुद्ध की दोस्तों दार्शनिक शिक्षा थी, बल्कि और भी चीजें हैं जैसे कि मानवतावादी, सार्वभौमिक भाईचारे और अहिंसा का विचार, ये सब शामिल था। इसलिए राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? मलेरिया मच्छरों को काटने से फैलता है, तो ध्यान रखेंगे इसके टीके की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 87, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश। और बिहार का दोस्तों घनत्व सबसे ज्यादा है, 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, पटना का हरमिंदर साहिब साहब या हरमिंदर साहिब डैश का जन्म स्थान है। दोस्तों पटना का हरमिंदर साहिब गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। और ध्यान रखिए इन्होंने ही 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी दोस्तों? ठीक है, कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये थे वसुमित्र। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना आपको। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 90, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जल दोस्तों किसको जरूरत होती है? धान की फसल को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।